हेलो बच्चों, वेलकम टू मैथ्स मैजिक। बच्चों, आज की ट्रिक्स क्लास में हम लोग कैट 2024 में पूछा गया एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो रेशियो पर बेस्ड है। बच्चों, कैट के जो क्वेश्चंस होते हैं वो अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के कंपैरेटिवली थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होते हैं। तो आज ये क्वेश्चन हम लोग देखेंगे और इसकी एक ट्रिक सीखेंगे कि इसको आप शॉर्ट में कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन है बच्चों, ए ग्लास इज फिल्ड विद मिल्क। एक ग्लास है या कोई बर्तन है जिसमें पूरा दूध उसमें भरा हुआ है। इफ 2/3 ऑफ इट्स कंटेंट इज पावर्ड आउट, यानी इसका 2/3 पार्ट, जो दूध पूरा भरा हुआ था उसका 2/3 हिस्सा हमने किसी दूसरे बर्तन में डाल दिया, बाहर निकाल लिया, एंड रिप्लेस्ड विद वाटर, और उसके बाद जिसमें दूध था उसमें हमने उतना ही पानी मिला दिया। यानी ग्लास में हमारा पूरा दूध भरा हुआ है, उसमें से हमने 2/3 कंटेंट बाहर निकाल लिया, और जितना हमने कंटेंट बाहर निकाला उस ग्लास में उतना ही पानी मिला दिया। यानी पानी मिलाने के बाद हमारे पास क्वांटिटी फिर से उतनी ही हो गई जितनी पहले थी, लेकिन बस दूध की मात्रा उसमें कम हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए क्या कह रहे हैं ये। इफ़ दिस प्रोसेस इज रिपीटेड 3 more टाइम्स, यानी जैसे हमने 2/3 निकाला और फिर उतना ही पानी मिला दिया, तो ये काम हमने इस तरह से 3 बार और किया। यानी दोबारा 2/3 कंटेंट निकाला और उसके बदले में पानी मिला दिया, फिर तीसरी बार हमने 2/3 कंटेंट वहाँ से निकाला और फिर उतना ही पानी मिला दिया, और फिर चौथी बार भी हमने 2/3 कंटेंट बाहर निकाला और फिर उसमें उतना ही पानी मिला दिया। यानी हर बार हम पूरे ग्लास का 2/3 कंटेंट बाहर निकालते जा रहे हैं और उतना ही पानी उसमें मिलाते जा रहे हैं। तो यहाँ पर टोटल जो कितनी बार हमने ये काम किया, 4 बार किया। इसमें लिखा हुआ है कि 3 more टाइम्स, मतलब 3 बार और। तो एक बार तो हमने पहले किया और 3 more टाइम्स यानी 3 बार और किया गया, तो यानी टोटल हमने 4 बार ऐसा किया। फिर से एक बार समझ लीजिए क्वेश्चन को कि एक कंटेनर में या एक ग्लास में दूध पूरा भरा हुआ है। उस दूध का हमने उस जो कंटेनर में जितनी क्वांटिटी थी दूध की, उसका 2/3 यानी 2/3 हिस्सा बाहर निकाला और फिर उतना ही पानी मिला दिया। फिर ये हमारा ग्लास पूरा फिल हो गया, ऊपर तक आ गया, बस हमारा मिल्क की क्वांटिटी कम हो जाएगी। फिर हमने दोबारा से ऐसा किया कि जितना भी हमारा ग्लास फिर से भरा था उसका फिर से हमने 2/3 बाहर निकाला और फिर उतना ही पानी मिला दिया। इस बार मिल्क की क्वांटिटी और कम हो जाएगी। फिर तीसरी बार भी ऐसा ही किया और चौथी बार भी ऐसा ही किया कि हमने 2/3 कंटेंट बाहर निकाला और फिर उतना ही पानी मिला दिया। यानी हर बार हम 2/3 निकाल रहे हैं कंटेंट और फिर उतना ही पानी मिला रहे हैं। अब यहाँ पर 2 बातें आपको ध्यान रखनी है कि हर बार जब हम 2/3 कंटेंट निकाल के उतना ही पानी मिलाते जाएंगे तो दूध की मात्रा हर बार कम होती जा रही है। और दूसरी बात ध्यान रखनी कि जब हम उतना ही पानी उसमें मिला देते हैं तो हमारा जो वेसल है, जो ग्लास है, वो फिर से उतना ही भर जाता है। यानी टोटल क्वांटिटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, टोटल क्वांटिटी उतनी ही रहती है। जितना हम निकालते हैं कंटेंट उतना ही मिला देते हैं, तो टोटल क्वांटिटी उतनी ही रहती है, ये हमें ध्यान रखना है। और हर बार मिल्क का रेशियो, मिल्क की क्वांटिटी जो है वो कम होती जाती है। ठीक है, तो अब हमें सबसे पहले ये समझना है बच्चों कि फ्रैक्शन का एक कॉन्सेप्ट है। फ्रैक्शन का एक कॉन्सेप्ट क्या है कि जैसे यहाँ पे 2/3 मिल्क निकाला गया। सबसे ओरिजिनल हम बात करते हैं, सबसे पहले जब ग्लास पूरा मिल्क से भरा हुआ था, इसमें से 2/3 हमने मिल्क बाहर निकाल लिया। तो अब कितना बचा होगा फ्रैक्शन में, कितना फ्रैक्शन बचा होगा मिल्क का? तो आपको ये बताया गया होगा कि फ्रैक्शन में पूरी होल क्वांटिटी को हम 1 मानते हैं। यानी पूरा जो ग्लास फिल्ड ऑफ मिल्क था उसमें हमने पूरा अगर 1 माना उसको, तो 1 से अगर हमने 2/3 मिल्क को बाहर निकाल लिया तो नीचे जो मिल्क बचेगा वो कितना बचेगा, 1 - 2/3 यानी 1/3। तो 2/3 अगर मैंने निकाल लिया
2/3 अगर हम निकाल लेते हैं मिल्क को तो बचता कितना है ग्लास में, 1/3 मिल्क बचेगा। यानी एक बार निकालने पर मिल्क हमारा फ्रैक्शन में 1/3 बच रहा है। और जब हमने 2/3 निकाल लिया फिर इसमें वापस हमने पानी मिला दिया तो फिर से हमारा कंटेनर पूरा ऊपर तक भर जाएगा। यानी जितनी क्वांटिटी पहली थी उतनी ही फिर से हो जाएगी। और फिर से उसमें से 2/3 हम निकाल लेंगे तो फिर से 1/3 कंटेंट बचेगा। फिर हम 2/3 निकाल लेंगे तो फिर से 1/3 कंटेंट बचेगा। फिर से 2/3 निकाल लेंगे तो फिर से 1/3 बचेगा। तो अब हम ये देखेंगे कि 4 बार ऐसा करने के बाद हमारे पास मिल्क कितना बचा, दूध की कितनी मात्रा बची। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमको ये पता ही नहीं है कि इस ग्लास में या इस कंटेनर में ओरिजिनली मिल्क कितना था, है ना। तो आइए पहले हम देखते हैं कि मिल्क कितना बचा, ये हम कैसे निकालेंगे। तो रिमेनिंग क्वांटिटी ऑफ मिल्क जब हम निकालेंगे बच्चों कि मतलब 4 बार जब हमने ऐसा किया तो दूध लास्ट में कितना बचा, कितना फ्रैक्शन उसका मिल्क का बचा है या कितना मिल्क बचा। तो अगर हम फ्रैक्शन के हिसाब से देखें तो 1/3 बच रहा है पहली बार में, फिर अगली बार जब निकाल रहे हैं फिर से 1/3 कंटेंट बच रहा है, फिर हम निकाल रहे हैं 2/3 फिर से 1/3। यानी ओरिजिनल क्वांटिटी जो भी रही होगी, एक मिनट, ओरिजिनल क्वांटिटी जो भी रही होगी, अभी इसको हम लोग मानेंगे, ओरिजिनल क्वांटिटी जो भी रही होगी जब हम पहली बार निकालेंगे 2/3 तो बचेगा 1/3, उसका 1/3 बचेगा। फिर जब हमने दोबारा से ये प्रोसेस किया, 2/3 कंटेंट बाहर निकाल लिया तो फिर से 1/3 कंटेंट बचेगा, अगेन 1/3 बचेगा। तीसरी बार हम फिर से जब 2/3 निकालेंगे तो फिर से 1/3 कंटेंट बचेगा। और जब चौथी बार फिर से 2/3 कंटेंट हमने बाहर निकाल लिया ग्लास से तो फिर उस ग्लास में वापस 1/3 कंटेंट बचेगा। यानी जो भी ओरिजिनल क्वांटिटी रही होगी उसका 1/3 इंटू 1/3 इंटू 1/3 इंटू 1/3 इतना मिल्क हमारे पास बचेगा। अब ओरिजिनल क्वांटिटी क्या थी, ओरिजिनल क्वांटिटी हमें पता ही नहीं है। तो अब बच्चों ओरिजिनल क्वांटिटी को हमें एज्यूम करना पड़ेगा, हमें मानना पड़ेगा। अब ओरिजिनल क्वांटिटी को हम कुछ भी मान सकते हैं। मैथमेटिक्स में आप जानते हैं कि x, y, z, p, q, r, 1, 100, 10 कुछ भी मान सकते हैं, है ना। मानने को आप कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन हमारे लिए आसानी क्या होगी, हम क्या माने कि हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाए। जब मानना ही है तो हम कुछ भी मान सकते हैं और ऐसी कोई चीज़ मानेंगे ताकि उससे हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो देखिए हमारे पास जो मिल्क बच रहा है, कितना बच रहा है, फ्रैक्शन उसका क्या है, 1/3 1/3 1/3 1/3। 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, यानी 1/81 फ्रैक्शन ऑफ मिल्क बच रहा है। जितना ओरिजिनल था उसका 1/81 बच रहा है। तो क्यों ना हम लोग ओरिजिनल मिल्क की क्वांटिटी को 81 लीटर ही मान लें, है ना। आप कहोगे कि ग्लास में 81 लीटर कैसे आएगा, तो कोई बात नहीं, हमें मानना है केवल, है ना। तो हम मान तो कुछ भी सकते हैं। तो हम ऐसा कोई नंबर यहाँ पे लेंगे ताकि इससे आसानी से कैंसिल हो जाए। तो हम ये मान लेते हैं कि लेट द ओरिजिनल क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन द कंटेनर इज 81 लीटर, या मिलीलीटर भी आप मान सकते हैं। यूनिट का कोई वो मुद्दा नहीं है यहाँ पर, क्योंकि हमें रेशियो निकालना है और रेशियो में यूनिट का कोई महत्व तो नहीं है। तो आप लीटर भी मान सकते हैं और ml भी मान सकते हैं या कुछ भी मान सकते हैं। तो माना है केवल हमने कि हमने ओरिजिनल क्वांटिटी ऑफ मिल्क कितनी थी, 81 थी। अब 4 बार जब हमने 2/3 कंटेंट निकाला तो फाइनली हमारे पास क्वांटिटी ऑफ मिल्क कितनी बची, व्हाट इज द रिमेनिंग क्वांटिटी ऑफ मिल्क। तो ये हमने लिखा है कि ओरिजिनल क्वांटिटी इंटू 1/3 इंटू 1/3 इंटू 1/3 इंटू 1/3। यानी जब पहली बार निकालेंगे तो 1/3 जो ओरिजिनल क्वांटिटी थी उसका 1/3 बचेगा। दूसरी बार निकालेंगे तो फिर एक बार और फिर इंटू करेंगे 1/3, उतना बचेगा। तीसरी बार एक और बार 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे। चौथी बार जब निकालेंगे तो एक और बार 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 1/81 ही आ जाए। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 81, 1/81 ऑफ द ओरिजिनल क्वांटिटी। और ओरिजिनल क्वांटिटी को हमने आसानी के लिए मान लिया है 81 लीटर। तो लेट द ओरिजिनल क्वांटिटी इज 81 और इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये भी 1/81 आएगा और ये
कैंसिल हो जाएगा और फाइनली बचेगा 1 लीटर। 81 से 81 आप कैंसिल कर सकते हो, 81 टू 81 कैंसिल हो जाएगा और 1 लीटर मिल्क बचेगा। यानी ओरिजिनली जो हमारे पास हमने माना था कि 81 लीटर मिल्क था, और 4 बार जब हमने ऐसा किया तो हमारे पास मिल्क की मात्रा बची केवल 1 लीटर, क्योंकि हर बार मिल्क की क्वांटिटी कम होती जाएगी, है ना। तो 1 लीटर मिल्क बचा। लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है कि जो हमने ओरिजिनल क्वांटिटी मानी है 81, ये कभी भी कम नहीं होगी। यानी जैसे हमने इसमें से कुछ पार्ट 2/3 हमने निकाल लिया था और फिर इसमें उतना ही पानी मिला दिया, यानी वापस ये फिर से 81 हो जाएगा। फिर दोबारा हमने फिर से इसका 2/3 निकाला, फिर से उतना पानी मिला दिया, यानी फिर से हमारे पास टोटल कंटेंट 81 हो जाएगा। तो चौथी बार भी, जब 4 बार भी हम ये प्रोसेस करेंगे और फिर उतना ही पानी मिलाए दे रहे हैं, तो टोटल कंटेंट हमारा चेंज नहीं होगा, टोटल कंटेंट हमारा 81 लीटर ही रहेगा। तो टोटल कंटेंट हर बार हमारा जो है ग्लास में 81 लीटर ही रहेगा। और उस 81 लीटर में मिल्क की क्वांटिटी यानी दूध की मात्रा कितनी बची? 1 लीटर। तो टोटल कंटेंट अगर 81 है और उसमें 1 लीटर मिल्क है, तो बाकी जो है वो सब पानी है इसका मतलब। तो क्वांटिटी ऑफ वाटर, चलिए जो हमने 4 बार ऐसा किया कि 2/3 रिप्लेस कर दिया पानी से निकाल के कंटेंट को, तो पानी की मात्रा कितनी? तो ओरिजिनल क्वांटिटी, टोटल क्वांटिटी हर बार 81 ही रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। 81 पूरा मिक्सचर था हमारे पास फाइनली मिल्क और वाटर का, उसमें से 1 लीटर जो है वो मिल्क है, इसको आप माइनस कर दीजिए 1 लीटर मिल्क को, तो हमारे पास वाटर की क्वांटिटी आ जाएगी 80 लीटर, है ना। अब देखिए हमारे पास रेशियो किसका निकालना है, ये यहाँ पर थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान आपको ये देना है कि हमें रेशियो क्या निकालना है। फाइंड द रेशियो ऑफ मिल्क टू द वाटर, यानी मिल्क पहले होगा फिर वाटर होगा, यानी मिल्क की क्वांटिटी पहले और वाटर की क्वांटिटी बाद में। तो आप जब लिखोगे कि रेशियो, देयरफॉर रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर, रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर, तो मिल्क की क्वांटिटी देखिए कितनी बच रही है, 1 लीटर बच रही है, यहाँ पे 1 लीटर आ जाएगा, और अपॉन वाटर की क्वांटिटी 80 लीटर आ रही है, ये 80 लीटर हो जाएगा। लीटर लीटर आपके यूनिट कैंसिल हो जाएंगे, तो रेशियो आपका आ जाएगा 1:80। अब कभी कभी बच्चों ऑप्शन में यहाँ तो खैर केवल 1:80 ही दिया हुआ है, तो आपका आंसर 1:80 आ गया, तो आप 1:80 पे अपना ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे और आपका आंसर 1/80 आ जाएगा। कभी कभी बच्चों क्या होता है कि 1/80 भी दिया होता है और 80:1 भी दिया, मतलब 1:80 और 80:1 दोनों दिया होता है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें कौन सा सेलेक्ट करना है। तो ध्यान रखना है कि हमें मिल्क टू वाटर का रेशियो निकालना है, तो मिल्क पहले आएगा 1:80, और अगर वाटर टू मिल्क का रेशियो कहा जाएगा तो फिर 80 पहले आएगा 80:1। इस बात को विशेष ध्यान रखिएगा। अभी हमारा फिलहाल ये करेक्ट आंसर आ गया है 1:80। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कैट 2024 का है, और ये नवंबर 2024 में एग्ज़ाम हुआ था, उसका ये क्वेश्चन लिया गया है। और कैट के क्वेश्चन थोड़ा सा नॉर्मली ज़्यादा थोड़ा सा लेंदी होते हैं अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के, तो जो बच्चे भी तैयारी कर रहे हैं तो उसको थोड़ा बहुत ही सीरियसली और बहुत ही ध्यान से इसकी तैयारी करेंगे। तो आज का ये क्वेश्चन आपको कैसा लगा बच्चों, आप ज़रूर हमें बताइए, और अगर आपको ये पसंद आया हो तो आप लाइक कर दीजिएगा, और अगर शेयर कर देंगे तो फिर तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो आज की ट्रिक्स क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में कुछ और क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक आप मैथ्स रेगुलर पढ़ते रहिए, हमारी क्लासेज रेगुलर अटेंड करते रहिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे, बाय।